नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ति चेष्टवाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। तो सरको इसको खींचो पीछे, इसके लेवल बस लेवल से लगा, बोलिए आगे पीछे नहीं। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। ये सुना होगा सबने। यह भावना क्या है? आत्म भावना भावता, इसका मतलब क्या है? केवल ज्ञान तो सभी चाह रहे हमें हो जाए, हमें केवल ज्ञान हो जाए, हम भगवान बन जाए, हम सुखी हो जाए। ये तो सभी सोच रहे हैं, कौन कौन नहीं सोच। विश्व में दुखी होने की कामना तो कोई भी नहीं करता। दुखी प्राणी भी दुख की कामना नहीं करता। कुछ कहना गहरी बात। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। अब इसकी टीका करने में 1 साल फिर लगाओ। क्या है जी आत्म भावना? ये बिल्कुल बच्चे जैसी बात हो गई। हमें भगवान बनना है, जन्म मरण का अभाव करना है, हमें 4 कसाय दूर करना है। बस जो सुन रखा है वो सुन रखा है, वही सोचते रहते। तो उसका नाम भावना नहीं है। कारण तत्व की भावना ही सच्ची भावना है। कारण तत्व की भावना ही सच्ची भावना है। 2-4 दृष्टांत देखो। दूध मीठा करने की भावना वाला व्यक्ति उसका मिठास का कारण शक्कर डालता है। शक्कर है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, शक्कर डालो बस। तो शक्कर डालने का उपाय ही भावना है। भावना का अर्थ होता है परिणमन। हाँ वही बोल रहा है, तद्रूप पर कार्य अनुरूप, विकल्प नहीं। अब भावना को बहुत कमजोर अर्थों में समझते हैं। विकल्प, विचार, चिंतन। हम तो दिन रात झुके हुए, हमें ये लगा गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती बिल्कुल ना हो जाए, वो गलती नहीं करेंगे, चाकाची हो जाए, गलती नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ा मिथ्यात है। हम एक बात कह रहे, 3 लोग 3 काल में गलती होती नहीं कभी। जी देखो,
ऐसे कैसे आप, ये तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। 3 लोग 3 काल में गलती नहीं होती, गलतियाँ तो और होती हैं, नहीं होती। विश्व में गलती नाम की कोई पर्याय नहीं हुई आज तक। उपदेश शैली में कहा जाता है, वस्तु शैली में क्यों नहीं होती गलत नाम की पर्याय? विश्व में एक भी जीव की गलत पर्याय नहीं होती, एक भी जीव की क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि योग्यता नियामक कारण है, और योग्यता में किसी की नहीं चलती, सम्यक दृष्टि की भी नहीं चलती, तीर्थंकर की भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। जोर से कह रहा हूँ, किसी की नहीं चलती। क्या बताएं पंडित जी, हम चाहते तो गलती नहीं करते, हम यदि हमें पहले से पता होता तो नहीं करते। ये है गलत पर्याय। तो मैं अभी भी लगता है कि हमने गलती की है, अकर्ता पढ़ने के बावजूद भी। कुछ कह रहा हूँ, अकर्ता पढ़ने के बाद भी तुम्हें लगता है मैंने भूतकाल में बहुत गलतियाँ की। क्यों? उपदेश शैली में सुन लिया तो वस्तु शैली में मान लिया। परसों नरसों कही थी बात, वस्तु उपदेश शैली को वस्तु शैली में कन्वर्ट करो, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। जरा शांति से सोचो, विश्व में कोई पर्याय खराब नहीं हो रही, कोई पर्याय खराब ही नहीं हो रही, वो तो योग्यता से हुई है। इसीलिए हमें तीर्थंकरों के जीवन में विवाह आदि के जो प्रसंग दिखाई देते हैं उनमें गलती नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जिस गुणस्थान में विवाह की योग्यता है तो होती है, अब चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई हो। युद्ध का यदि योग्यता है तो युद्ध होता है, अब तीर्थंकर का जीवन हो चाहे कोई का हो, उससे क्या लेना देना। और योग्यता ने कितना समाधान कर दिया बोलो। इसलिए कारण तत्व की भावना अर्थात सम्यक समझ ही भावना है। भावना माने विकल्प, विकल्प तो है ही नहीं, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, माला माला नहीं है। एक लाइन में कहते बहुत अच्छी, एक शब्द में, तत्समय की योग्यता का विचार, निर्णय, प्रतीति ही भावना है। तत्समय की योग्यता पर अडिग रहना ही भावना है, परिणमना है। भावना माने परिणमना। चार संज्ञा के दोष तो ठीक है, दोष है नहीं, कोई से ही दोष नहीं है। स्वभाव का अज्ञान स्वभाव, वो भी कोई दोष नहीं। उपदेश शैली में कहा गया है, उपदेश शैली में कहा गया है। वस्तु शैली में तो योग्यता नियामक कारण, अब क्या करें उसके लिए। लगाओ, हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल है, हमें तो वस्तु शैली पूरी स्वीकृत है, पूरी वस्तु शैली पूरी स्वीकृत है। अब जरा कितना अच्छा लगेगा जब हमें कोई विश्व में खराब पर्याय नहीं देगी तो राग द्वेष क्यों हुआ? अभी हम तुम्हें करता मान ले, तुम करता हो, अब हमें दुखी होंगे, तुम तो जैसे हो तो भाई तुम्हारी तो योग्यता है, उतना ही कर पाओगे, हम क्या करें। हम जरूर दुखी होंगे, तुमने नहीं मानी तो नहीं मानी, हमारी नहीं सुनी तो नहीं सुनी, हमने लाख समझाई, तुम नहीं माने तो नहीं मानी। अभी मत, बाद में लिख लेना, वो लिखोगे तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें छूट जाएंगी, ये तो बाद में मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इनसे ले लेना, कोई खास बात थोड़ी। स्वभाव को जानने की प्रेरणा करते हैं, स्वभाव बस, यानी दोष कहते हैं। हाँ, वो क्या तो रहा औपचारिक शैली है, उसी में से निकालना है। वीतराग होने का एक ही रास्ता है, 3 लोग 3 काल में कोई पर्याय खराब दिखाई देती नहीं। क्या पहले भी कई बार दृष्टांत दे चुके हम। इतने से बच्चे की गलती नहीं कही जाती, ऐसे पहले गुणस्थान के जीव की गलती नहीं कही जाती। योग्यता है तो क्या करे वो, इतना सा बच्चा क्या करे। ये आत्म भावना भाने का मतलब है। 3 लोग 3 काल की सारी पर्याय योग्यता है तो कोई गलत, अब कोई गलत नहीं दिख रहा तो राग द्वेष क्यों होगा? तो निर्विकल्प होगा, शांति से रहेंगे आराम से। मैंने अभी कहा ना, हमें दुखी होना हो तो हम सब में गलतियां देखें। तुम तो बहुत बट्ठा हो, तुम ढीठ हो, तुम फला हो, तुम मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो। 1000 साल बार कह दी, पहले मान लेते तो आज कहाँ से कहाँ होते। अरे फालतू बड़बड़ा रहे, जबरन, कोई मतलब नहीं, मानने का काल नहीं आया। ओ कह बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, वस्तु स्वरूप से विचार करता हूँ तो समझाने का भाव समाप्त हो जाता है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, समझाने का भाव, आलोचना का भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मैंने जिस दिव्य ध्वनि भी खिरना नहीं पसंद करे, मैंने ऐसी स्थिति है, कहाँ समझाएं, किसको समझाएं। योग्यता से पहले तो होगा नहीं, समय से पहले होगा नहीं।
लेकिन वो बॉय भी इतनी योग्यता इसलिए हो रहा है नहीं कायदे से। तो आप मेरे से पूछो ना, आप इन्हें समझा दो, समझाने कोई बात, इन्हें रोक दो, हम रोकने वाले होते कौन है? उस समय योग्यता होती कुछ कहती थी। इसलिए कई बार मैंने कहा है, मेरे सामने से गए और मेरे अंदर सत्ता में से ही चले गए, आ गए बहुत बढ़िया, चले गए, वैसे भूले जैसे कभी भाव ही नहीं। कहा जाए कभी ये नहीं लगता अरे तुम जा रहे तो सुनो सुनो और समझा दे रहे तुम्हें, चले चले आ गए, अरे तुम 2 दिन पहले आ जाते बड़ा लाभ हो जाता। अरे लाभ हो कैसे जाता तत्समय की योग्यता के बिना? झूठ है, लाभ हानि झूठ है, लाभ हानि झूठ है। पंडित साहब से जब भी कहते आज के प्रवचन में बहुत लाभ हुआ तो कहते भैया क्या हुआ बताओ, आत्मा बढ़ गया, क्या लाभ हो गया बताओ, लाभ क्या हुआ, क्या लाभ हो जाता? क्यों आज प्रवचन में लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ? जानकारी के लाभ को लाभ मानना मिथ्यात्व, शैली, दृष्टांत, एक नया पॉइंट, एक नया बिंदु, ये तो मिथ्यात्व। क्यों उसमें अपन परिणमन करने में वो सहायक नहीं होता? लाभ ही नहीं हुआ, ज्यों का त्यों भरपूर ज्यों का त्यों भरपूर, पाया खोया कुछ नहीं, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। लाभ इतना हो, लाभ जो कहते हैं लाभ हुआ तो समझ आ गई बस इतना, पूरा तत्समय की योग्यता, बस इतनी समझ में आ गई, बात नहीं पड़ गई जी, समझ में आ गई कि इसको लाभ कह देते हैं व्यवहार से। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो नई शैली, नया दृष्टांत, नई गाथा, नया फला, नई जानकारी, अब बहुत समझ में आ गया। पहले इतना समझ में नहीं आया था, इतने हेतु नहीं समझ में आए थे, इतने तर्क नहीं समझ में आए, तो वो उसको लाभ मानता है, वो मिथ्याच है। आत्मा को जानते ही आनंद आता है और जानकारी सुनते से ही मजे आते। बहुत मजा आया आज, ऐसी प्रवचन होना चाहिए। मेरे प्रवचनों में बहुत सारे लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही होते हैं, क्योंकि मेरे जानकारी नहीं आती। भावात्मक प्रवचन होता है ना, भावात्मक, और कई बार तो ऐसा होता है कि भावात्मक है तो चूँकि साल में 50 बार रिपीट होगी वो भावात्मक चर्चा है, चाहे वो दृष्टांत तो चाहे कुछ। और हमारी मेरे प्रवचन में रेयर है, रेयर जो मैं कहूँगी सरवार सिद्धि में इसके बारे में ये लिखा है, धबला में ये लिखा है, फला में लिखा है, उनमें तो रेयर है, रेयर। ठीक है नाना जी, हमें कोई उनसे शिकायत नहीं, कुछ क्यों नहीं शिकायत, कि जो मज़े लेना चाहते हैं और आनंद, मज़ा और आनंद का अंतर तो समझ नहीं पड़ेगा। सुबह बात की थी, आनंद आनंद इतने से में आ जाता है, और मज़े तो फिर एक कहानी है बहुत अच्छी, अजमेर के बोरा जी हैं, बोरा जी, उन्होंने कहानियाँ लिखी, अच्छी कहानियाँ लिखी उन्होंने, अजमेर के हैं। तो बोरा जी उन्होंने कहानी में लिखा, बहुत आनंद आया, मतलब जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा, तो उन्होंने लिखा तीर्थ यात्रा। तो समय शिखर जी पहुँच गए, फिर पूरी भावभूमि बताई, आह बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 3, 4, 5, 6 दिन बाद ही, जितने दिन भी, अरे चलो भाई चलो, अब यहाँ मन नहीं लग रहा, गिरनारी चलो, शिखर चलो, बोलो बनारस चलो, कलकत्ता चलो, आ जाए। तो हर स्थान पर पहुँचते से ही रोमांच आया, 2-3 दिन में बोर हो गए। ऐसे फिर सब तीर्थ पथ करा के वो घर आए वापस। फिर वो व्यक्ति बोलता है जो भी, चलो भैया अब आराम मिला, घर आ गए, हाँ अब आराम मिला, घर आ गए, अब आराम मिला। और कहानी का एंड यही हो जाता है कि वास्तव में सारी जगह में पर क्षेत्र में जाने से थकान है। हाँ, समस्त पर क्षेत्रों में थकान है, अपने घर में आते ही आराम मिलता है। कहानी ऐसे बहुत बढ़िया कहानी, ऐसे यहाँ पर है। आनंद मजे का अंतर समझना पड़ेगा। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इतने मजे आनंद आए। इतना सा बच्चा है, उसे अकल नहीं लगाता ज़्यादा। मम्मी ने कहा राजा बेटा, दुनिया में सब बच्चे राजा होते, ध्यान रखना। जो दक्षिण अफ्रीका का काला कलूटा है ना, वो भील जिसकी नाक चौड़ी है, ओंठ मोटे हैं, गला ऐसा है, बाल छोटे हैं, है ना, एक दृष्टांत दे रहे, वो भी राजा बेटा है। उसकी मम्मी राजा बेटा कहती है उसको।
तो सुनते से इतना ही प्रसन्न होता है राजा बेटा। अब इन्फॉर्मेशन थोड़ी से, यदि राजा बेटा से टेली करते फिरे, राजा की सुंदरता, राजा का मुकुट, राजा का सिंहासन, राजा की तो रोएगा बैठ के। वो आनंद ले लिया उसे, राजा बेटा हूँ, बस लॉजिक में नहीं गया। ऐसे में निर्दोष गायक भाव हुआ, बस हो गया, इतने में आनंद हो गया। नहीं नहीं, हाँ हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, आप तो पहले सिद्ध करो। कितनी गाथाओं में आया निर्दोष गायक भाव, कौन से गुणस्थान से भिन्न किया, फला करा, ये करा। अरे अब तो ये खसी का कह रहे हो, अब तो तुमने वो कर दिया। एक बात कहता हूँ, रविंद्र साहब का चार जी में लिखा है, ऐसे श्रोता भैंस जैसे श्रोता है। भैंस जैसे श्रोता मैंने उनसे कहा तुम भगवान हो, उनने मचा डाली, नए निक्षेप प्रमाण जी वो कौन सी तर्क, कौन सी युक्ति, फला ने कौन सी युक्ति, दबला की युक्ति, फला की युक्ति, जो जो मचा दिया। आखिरी में देखो भाई, सियाद वास्ते सब कह सकते हैं, बाकी आनंद तो तब ही आएगा जब कछु होए, बस निपट गई गाड़ी। आखिरी में कछु होए तो बात है, कि वैसे थोड़ी हो जाएगा हम भगवान हैं, निपट गई, भैंस है। श्रोता कैसा हो, बकरी जैसा। बकरी पानी को गंदा करे बिना पी लेती है, गंदा करे बिना, इसलिए वो बकरी जैसा, जितना पानी पीना पी लिया, गंदा पानी छोड़ दिया, उसने कोई मतलब नहीं, मचाता नहीं है। भैंस पहले बिथूड़ देगी उसको। आएगा समझ भाई। अब सोचो भाई, मजे करोगे तो अरे आज मजे नहीं आ रहा, पीगी प्रवचन, वही भगवान आत्मा। हम कह रहे हमने इतनी बार कही वही वही वही, तुम कह रहे तो तुमने वही अनुभव क्यों नहीं कर लिया अभी तक? अनुभव कर लेते, हम काहू कहते बार बार वही भगवान हो, ध्रुव भगवान हो, ज्ञायक भगवान हो, निर्मल भगवान, हम काहू कहते। इसलिए नए नए लोगों को भटकने में बहुत देर नहीं लगती, थोड़े दिन तो वो ज्ञायक ध्रुव की बात अच्छी लगती, इसके बाद वो पढ़ने में चले जाते, फिर उनकी व्याख्या किसने क्या की, उनने क्या की, उनने क्या की, उनने क्या की, और श्वेतांबरों ने इसका क्या अर्थ किया, दिगंबरों ने इसका क्या अर्थ किया, और 22 परिचय में से कितने दिगंबर मानते हैं, कितने श्वेतांबर मानते हैं, कैसे मानते हैं तुम्हारे। और व्याख्या करे आए तो बढ़िया लंबी चौड़ी, लोगों ने कहा गजब हो गया, कितना याद है इनको। श्वेतांबर ने इसकी टीका क्या करी, दिगंबर में क्या करी, हेमचंद्राचार्य ने क्या किया, और यशो विजय जी ने क्या किया, और अमृतचंद ने क्या किया। अरे यार क्या करेगा, आनंद लेने के लिए कितना करना है, आनंद, मजा और आनंद में बहुत अंतर है। चटनी चाटा हो गया, काम बंद खत्म। अब हमने कही चटनी खाओ, खा तो लें, लेकिन 5 स्टार होटल की चटनी में कैसी बनती है, 3 स्टार होटल की चटनी, चाइना की चटनी, चटनी के प्रकार, तमिलनाडु की चटनी अलग, कर्नाटक की अलग, आंध्र प्रदेश की अलग, मार गए भगो यहाँ से। अब बताओ आनंद लेना कितना सरल था। इसलिए हम फिर कह रहे, अभी भी हम कह रहे, मैं भगवान हूँ, गायक हूँ, इसे मत छोड़ो, चटनी ऐसे चाट के मजा करो बस। हमें नहीं मालूम, हमें तो हमारे गुरु ने कहा तू निर्दोष भगवान है, मोक्ष जाएगा, बस ये 2 लाइन में हमारा तो मजा आ गया। अब तुम जानो, हमें नहीं पता। मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ, तुमसे कोई पूछे तो इतना कह दिया, अभी फिर तर्क वितर्क मत पढ़, नहीं समझ पाओगे, हमें ही मालूम। तुम तो समझ लो, तुम तो समझ लो कि मेरे गुरु ने मुझे निर्दोष गायक कहा है और मोक्ष कंपलसरी कहा है, तो हम तो निश्चिंत, अब तुम जानो कैसे माने, कब माने, कौन सी सियादवाद से माने, तुम जानो, हम तो मजे, हम तो जा रहे मोक्ष, अब तुम जानो। देखो क्या करें, मजा लेने के चक्कर में आपने देखा है आनंद लेने वाले बच्चे को तो हलवा बन गया, दे दियो तुम तो। अम्मा कहती रुक जा बेटा, अपन इसे थाली में जमाएंगे, फिर कोपरा डालेंगे, इलायची भुरकेंगे, फिर उसमें आधे आधे काजू डालेंगे, फिर फोटो खींचेंगे, ऐसे नहीं, फिर इस टाइप से चक्कू लाएंगे। हाँ तुम चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ, जितना गिर गया उसने उठाया खा लिया, मजा आ गया। बोलो क्या करना है, कितना सजाना है, आनंद करना तो कितना सरल है, 2 लाइनों में कह दिया भी।
मैं निर्दोष आत्मा हूँ और मोक्ष जा रहा हूँ। मोक्ष जा रहा हूँ, ये पर्याय की चिंता खत्म। निर्दोष गाय को त्रिकाली ध्रुव, ये द्रव की चिंता खत्म। अब गुणस्थान वगैरह कभी होते तो हो जाएंगे, तुम जानो, तुम हिसाब रखते रहना। मरीज का तो एक ही काम है, बढ़िया डॉक्टर मिला है, इलाज हो रहा है। बस स्वस्थ हो जाएंगे। अब चढ़ रहा है गिर रहा है गुणस्थान, वो देखता रहेगा ईसीजी देखेगा डॉक्टर, हमें नहीं देखना कितने दिन कितना क्या, कितना माप तोल क्या क्या हुआ, वो वजन गिरेगा चढ़ेगा, करते ना सब नाप तोल, वो लेते हैं सब, वो करते रहेगा, डॉक्टर करेगा, हमारा तो काम ही खत्म। इसलिए भावना भाने का खूब अर्थ समझना। भावना भाने को पहाड़ मत करो भाई, इतने गलत सलत प्रवचन होते हैं इस लाइन के जो मैं बता रहा हूँ। भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। अब भावना तो इतनी सी थी केवल, पूर्ण हुआ। भावना तो इतनी थी, कारण तत्व की भावना करना थी बस। विचार और आत्मविचार और आत्मभावना में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आत्मविचार बहस करती है। हमें एक बताओ, मैंने कई बार दृष्टांत दिया है, चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आसाराम बापू को आनंद नहीं आ सकता। पैरोल मिल जाए, पुलिस वाली, थानेदार, वो क्या कहलाते तुम्हारी, क्या कहलाते, नेता, मंत्री, संतरी, सब आके प्रणाम कर जाएं उसे, सब उसे, उसको हम आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करो, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा उसे। सब उसे प्रणाम कर लें जेल में रहते हुए, तो अभी उसे वो आनंद नहीं आएगा। उसे आनंद करने के लिए केवल एक शब्द सुनना है, वो 2 अक्षर का है केवल, बरी। निर्दोष 3 अक्षर में कहो तो निर्दोष, अंग्रेजी में कहो तो एग्जेम्प्ट। अरे निर्दोष को फंसाया गया, इतना ही सुनना चाह रहा हो, इतना ही सुनना चाह रहा कि जज एक बार कह दे, फिर भले ही सारे तुम्हारे नेता फेता, मंत्री, संतरी, सब कोई प्रणाम ना करे, कोई मत करो, कोई मत करो, पूरा विश्व भी उसे प्रणाम नहीं करे ना, तो अभी उसे इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। एग्जेम्प्ट, निर्दोष। अरे सोचो तो, समय सार जी ने क्या कहा, तू निर्दोष गायक है? अब इतनी बात सुन के भी नहीं मजा आ रहा, कहाँ गया वो मजा? तो आ भी नहीं, मजा तो शैली में आएगा, दृष्टांत में आएगा, संगीत में आएगा, भजन में आएगा। और इसलिए भावना भावता जीव लहे, तो संगीत हो गया, गीत हो गया, क्या क्या हो गया, वो माला हो गई। अरे आनंद ले ना सीधे सीधे। मतलब सरल काम है कि कठिन है, लेकिन अब ये आप अपनी अपनी टटोलना, जहाँ गलती हो हम तो कह ही सकते हैं। तो भावना भाने का मतलब कारण तत्व की भावना है। जब शक्कर है तो दूध मीठा करने का कोई विकल्प, आकुलता, चर्चा, वार्ता कुछ नहीं, डालो बस खत्म। यदि आत्मा है तो गुणस्थान क्यों ना होंगे, ध्यान क्यों नहीं होगा, विकार क्यों ना मिटेंगे, कर्म क्यों ना गलेंगे, मोक्ष क्यों ना होगा, क्यों ना होगा, ऐसे बोलो। अभी तुम्हें आत्मा की भावना नहीं भाते, तुम कौन सी भावना भाते हो? तुम भी और सब जन सुनना ध्यान है, मुझे विकार नहीं करना है, ये भावना चल रही है, विकार नहीं करना है, मुझे गुणस्थान का कोई दोष नहीं करना है, मुझे बिल्कुल बस लगे तो अभी मोक्ष चला जाऊँ। अरे तुम्हें क्या लगता है कसाय नहीं करूँ, भगवान कसाय नहीं करूँ, होती तो बहुत है, मान केवल अच्छी लगती है, 3 कसाय तो बुरी लगती है। भावना क्या भा रहे हो, मान और टूट जाए, तो ये भावना नहीं भाव, भावना ही भाव, मैं निर्दोष हूँ। अब लिखना, जितना तुमने लिखा था उसी फिर आगे लिखना हो, मैं भगवान हूँ निर्दोष, जितना समझ गए हो। तो अब बताओ, क्रोध अच्छा है, मान माया लोभ अच्छा, कौन सा अच्छा? काय का मान करना चाह रहे, क्षयोपशम का? हम तो तुम्हें भगवान कह रहे हैं, क्षयोपशम मुझसे बहुत छोटा है, मैं लड़का हूँ, तो 10-25 साल की बॉडी है, तुम इसका मान करोगे या अनादि अनंत भगवान का मान करोगे? एक बार रखो तो मैं कौन हूँ। 4 कसाय ऐसे भग जाएंगी, कहाँ गई? हम 4 कसाय कम करना चाह रहे ताकि हम भगवान का अनुभव कर सकें। क्रोध घटाना चाह रहे भैया, बहुत क्या बताएं, अनंतानुबंधी घट जाए, फिर ये घट जाए, फिर वो घट जाए, क्या बताएं, बहुत अनादि की वासना है, अनादि के संस्कार हैं कसायों के, कैसे घट जाए तो मैं आत्मा का अनुभव कर लूँ। जी उल्टे काम हो गए,
ये उल्टे काम हो गए, बिल्कुल उल्टे। लड़की की सगाई शादी नहीं हो रही तो खुशी नहीं हो पा रही, आनंद नहीं आ रहा, तो उनके आनंद करना तो एक काम करो, बाजी बजवाओ। भाई सुन के तो आनंद आता है। क्यों, क्या करेंगे बता? मिठाई बनवा लो, पंडाल बना लो। अरे इन सब कार्य करने पर बिल्कुल इतना सा भी आनंद नहीं आता। और जैसे ही किसी लड़के ने स्वीकार कर लिया, लड़का लड़की पसंद हो गई, वो इतनी सी हाँ सुनने पर जो आह्लाद आता है वो बाजों से कैसे आएगा, वो मिठाइयों से कैसे आएगा, पंडाल से कैसे आएगा। वे जो आती है ना गिफ्ट, उससे भी मज़ा नहीं आता। मज़ा तो इतने से शब्द से आ गया कि ऐसे तेरी हाँ तेरे को मिल गई, मोक्ष हो गया। मुझे मेरा गायक पसंद आ गया, वो हो बस हो गया। अरे गुणस्थान तो मंडप मंडप है, मिठाई हैं, संबल नेजर मिठाई हैं, क्या हुआ क्या, वो सब लंबी चौड़ी रामायण। हमें क्या करना है? हमें तो गायक पसंद आ गया, बस हमारा काम हो गया, हमें नहीं मालूम। अब तुम क्या सोच रहे हो? पहले झाड़ू लग जाएगी ना तब खुश होगी। झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाने से आनंद कैसे जाएगा? सब जो कचरा नहीं होगा तो आनंद तो आएगा। तो यही तो गलती है। तुम्हें लगता है कसाई नहीं होंगी तो आनंद आएगा, और हम कहेंगे आनंद आएगा तो कसाई दिखेगी नहीं। कितना बड़ा कारण कार्य का विपरीत हो गया। तुम्हारी भावना है गलतियाँ नहीं हो जाए, चार कसाई नहीं हो जाए, अहंकार बिल्कुल नहीं आ जाए, और लघुता हो जाए, और शरीर ऐसा हो जाए कि ऐसी हो जाए, मन वचन का ऐसी हो जाए। ये तो निदान मन के ठिकाने। हम क्या कहीं रहो, मस्त रहो। हमने आज तक नहीं कहा हमारे संग रहो, कभी नहीं कह रहे हम। हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम कहीं रहो, उदय प्रमाण, विचरू उदय प्रयोग। क्या है? विचरे उदय प्रयोग। श्रीमद जी ने कहा अपूर्व ऑप्शन में, विचरे विचरू उदय प्रयोग, उदयाधीन। क्या करोगे? तुम्हें खाते में, तुम्हें हाथ में, हमारे संग रह जाओगे, नहीं रह पाओगे। क्या पता क्यों कौन हमके उदय खराब बीमारी हो जाए, नहीं आ पाओ, मरण हो जाए, जीवन हो जाए, कुछ हो जाए। इसलिए मैं तो इतना भी नहीं कहता हूँ कि तुम अगले दिन भी हमारे प्रवचन सुनना, बिल्कुल नहीं। एक ही प्रवचन में काम कर लो, अगले का हमें नहीं मालूम क्या होगा। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, कारण तत्व का निर्णय करके प्रसन्न होना, यही सम्यक दर्शन है। भावना भावना माने निदान बंद करना है। ऐसा नहीं कर ले, ऐसा नहीं। हम तो आपके चरणों के चेहरे ही बन के रह जाए। कहाँ रह जाओ चरणों के? भगवान बनो तीन लोग की। शिष्य गुरु से पहले मोक्ष चला जाता है, चले क्या दिक्कत है? मैंने बिल्कुल पर्यायों का बंधन सर पे मत बांधो। जे हो जे नहीं हो, जे चिंतन हो जे नहीं हो, जे हो जे नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। इस भाव में तो हम आपका कर्जा नहीं उतार पाएंगे, तो आपका कर्ज ही उतार। अरे हमारा कर्जा ही नहीं है, कर्जा आए कहाँ से? हमने तुम्हारे लिए किया क्या है? तुम्हारा प्रभु था पहले से ही, अब तुम्हारी योग्यता आ गई थी तो तुमने समझ लिया। अब हमने कहा दिया था, क्या बोलिए लाइन बोलती हो, निज निधि निज में बताई। उतारो इनका कर्जा। कैसे उतारो? चलो इनका उतारो। निज निधि निज में बताई, आनंद भगवान ने और जिनवाणी ने। तो गुरु भी इसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब इनका कर्जा जैसे उतारो, ऐसे हमारा उतार देंगे, ऐसे अनंत का उतार देंगे, ऐसे जिन शासन का उतार दें, जैसे इसका उतार दें। हमसे पूछो, इस सब उपदेश से लिए कर्जा उतारना। हमसे पूछो, हम कर्जा उतारवे आए ही नहीं, न कर्जा चढ़ावे आए। हम निदान बंद नहीं बांध रहे कि तुम सब हमसे जुड़े रहो, अगले भाव में मिल जाना, अगले भाव में मिल जाना। कभी नहीं मिलना। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा अगले जन्म में मिलना। इस जन्म का भी मिलने का नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ सिद्धालय में मिलना, भटकना नहीं। अमिल मिला सिद्धालय में मिलना, बस खत्म। अब इससे पहले कहा मिल लो। अब तुम निदान बंद करो, उमर मरा गई तो कर भूत बन के आओगे। मैंने कुछ न कुछ आओगे बन बना के, क्या फायदा? ये मुनिराजों में चमत्कार दिखते हैं अतिशय। देव पुनीत या विक्रिया जो होती है, जैसे पशुओं की, सांप आ गया, नाचने लगा, फला करने लगा, तो इसलिए होता है।
वो भक्त यही सोचता था, मैं इनकी प्रभावना करूं, मैं इनका नाम सारी दुनिया में फैला दूं, इनका नाम की जय जयकार करा दूं, ये तो अद्भुत है, ये तो महापराक्रमी है, ऐसे साधु को तो मैं ऐसे कर दूं। वो कर कर मर गया, सो देवगति में चला गया अच्छी भावना से, मन का साय से, सो विक्रिया करने आ गया। और क्या कहते, तो विक्रिया करने आ गया। हम तो इस निदान को भी पसंद नहीं करते, नहीं हमें जय जयकार नहीं कराना, क्योंकि गुरु जय जयकार चाहते नहीं, और गुरु की जय जयकार नहीं करो, तत्व कारण तत्व की जय जयकार करो। सबको लगता है मैंने कोई सेवा नहीं करी, गुरु की भी नहीं करी, भगवान की कोई की नहीं, मैं भी कह रहा हूँ नहीं करी। मैं खुश हूँ ना भाई इतनी सेवा कर पाए। अरे थोड़ी रूड लगती है, थोड़ी सी कैसी बातें कर रहे, अरे उन्होंने मुझे खुश रहना सिखाया, मैं खुश रहता हूँ, यही था। गुरुओं को खुश करना मत सीखो, गुरुओं से खुश रहना सीखो। क्या कहा, क्या कहा? गुरुओं को खुश करना नहीं, खुश रहना, हाँ, जैन शासन में भगवान को रिझाने का मार्ग नहीं है, अपनी प्रभुता पर रीझने का मार्ग है। ये गुरु जी के वचन है हमारे, तो रीझो ना फिर। अब जो वो कह रहे थे वही रीझो। अब हम रोज गाते रहे, हमने कुछ नहीं किया, कुछ करना ही नहीं, कहा कर नहीं। मैंने बहुत ठान रखा है, 1 करोड़ का फंड बना दूंगा गुरु के नाम पर, एक स्मारक बना दूंगा, फिर एक वो ऐसे कर दूंगा, फिर ग्रंथ का प्रकाशन करा दूंगा। अरे कुछ मत करो आप। मैं तो कई बार कहता हूँ तुम कुछ मत करो, तुम केवली बन गए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हुआ है, केवली तो बन जा। मैं इसलिए बिल्कुल खुल्ला कह रहा हूँ, ये काम की निदान बंद करके जीव ने पूरा जन्म खो दिया प्रकाशन कराने में, छपाने में, लिखाने में, पढ़ाने में, संस्थाएं बनाने में, पूरा जीवन खो दिया निदान बांधने का फल। अब हम तो बिल्कुल उल्टी उल्टी बातें कह रहे तुम्हारी भाषा में, तो बिल्कुल प्रतिज्ञा करो कोई कर्जा नहीं लेंगे, कोई निदान बंद नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया शासन प्रभावना है कि मैं प्रभु हूँ, बस। अस्थिरता में जो गुरु, अरे वो अपने आप हो जाएगी। अस्थिरता की ठेका हमने लाओ, वही तो हो जाएगी। उपदेश शैली को प्रधान थोड़ी करेंगे, हो जाएगी, हो नहीं तो हो जाएगी ना, हम क्या करें उसको। असंख्यात लोग प्रमाण है, फिर उसके हम कहाँ तक उनको देखने जाएंगे। मैं भगवान बन गया, इससे बड़ा गुरु की सेवा, देव की सेवा, सास की सेवा कुछ है ही नहीं। इस पर अटक रहो। अब यार देह छूटे तो ये नहीं लगे हमें बहुत काम बाकी रह गया, हमें तो बहुत करना था, हमने तो बहुत प्रॉमिस किया था, हमने तो बहुत इमेज की थी, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अरे कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना। फिर कह रहे बिल्कुल स्पष्ट, पहले नंबर भगवान हो, देह छूटे कैसे छूटे। मैं ऐसा नहीं तुमसे ही कह रहा हूँ, मैं अपने अंदर से कह रहा हूँ, मैं खूब तैयारी करता हूँ, यदि आज देह छूट जाए तो अरे और समय से कर क्या हुआ फला, कोई टेंशन नहीं है। एक्सीडेंट भी हो जाए तो हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो चुका है। देह छूटे एट रैंडम छूट गया, हमारी समाधि नहीं बिगड़ेगी। इतना सा तो काम ही था मजे ले, आनंद करने का। आनंद तो जरा में होता है, मज़ा बहुत दुख देता है। मज़े के लिए तो बहुत, आप जितनी ठान लोगे उतने नहीं हो पाएंगे, दुखी हो जाओगे बस। इसीलिए तो तुम बोलवाए तुम निदान बंद कर ले, मैं बच्चों को पढ़ाना है तो बीएड कर लूँ, क्या कर लूँ, ये भगवान। यदि ऐसी बात हो गई, जब रेलगाड़ी चलाना है तो ड्राइवर की सीख लूँ, फिर बैलगाड़ी चलाना सीख जाऊँ, फिर हल चलाना सीख जाऊँ, फिर क्या सीख जाऊँ। आए तो आ जाए, कोई ठेका लिया किसी का। बहुत अच्छी भाषा में बोल रहे हैं, हमने अपने ही पर्याय का ठेका नहीं लिया, दूसरों का काम करें। ये मस्ती, ये खुमारी, ये ध्रुव की खुमारी। अब फिर से सोचो तुम्हारे 21 प्रकार के भाव। पहले स्थापना तो करो मस्त, बताओ काय का मान तुम करोगे, बोलो करो। वाणी का, वाणी तुम्हारी है। और एक अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, सुन लो, लिख लो, खुद सोचना, होमवर्क ही करना इसके ऊपर जिंदगी भर। ऐसी कौन सी पर्याय है जिसके लिए अपना परमात्मा छोड़ दोगे, स्वात्मानुभव छोड़ दोगे, सम्यक दर्शन छोड़ दोगे। 3 शब्द बोले, तीनों एक ही भाव है। स्वानुभव कहो, मोक्ष मार्ग कहो, रत्नत्रय कहो, या अपनी प्रभुता का वेदन कहो, या त्रिलोकी अनादि अनंतकारी क्या है, इसे छोड़ देंगे। बताओ काय के लिए छोड़ दोगे। नहीं पंडित, मान के बिना तो चूल्हे में जाए आत्मा, मान तो हमें चाहिए। करो, कहाँ से करो,
क्रोध तो हम करके रहेंगे चाहे कैसी हो जाए, हमारे 1 लाख रुपए खाली हो जाए हम तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारे 1 लाख थे कहाँ? 1 लाख देखिए आपने कभी? देखिए 1 लाख नाम निक्षेप मात्र है। और नाम निक्षेप का मतलब जानते हो? जो गुण धारण नहीं करता, नाम के अनुसार गुण धारण नहीं करता, केवल एक कल्पना लोक है नाम निक्षेप। जैसे बच्चे का नाम महावीर रख दिया तो महावीर भगवान का तो नाम निक्षेप ही है, गुण तो है ही नहीं कुछ। कायर आदमी का नाम भी महावीर रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रख दो, क्या दिक्कत है? अजैन व्यक्ति भी अपना नाम जैन रख लेते, जैन रख लेते, उसे क्या फर्क पड़ता है? नाम निक्षेप ही तो है। ऐसे लाख रुपये है कहाँ और हमारे कहाँ है? वेद विज्ञान तो करो और मान लो चले गए, हम का ले गए, शरीर का भी क्या ले गए ये तो बताओ? शरीर का भी, पर एकदम सोचो, हट हम तो क्रोध नहीं करेंगे, ले जा। यदि हमसे पूछोगे तो हमें हानि की चिंता नहीं सताती कभी, हमें प्रमाद की चिंता सताती। चरणान योग में प्रमाद की चिंता की गई है, हानि की चिंता नहीं की गई। तो हाँ, भाव कर्म में जो प्रमाद है वो हानि उसकी चिंता है, क्योंकि उसे खोने पर तुम अपनी प्रभुता खोती हो, तुम अपना पुण्य खोती हो, प्रभुता खोती हो, घर्राते हो। तो ये बहुत बड़े प्रमाद है, अपने आत्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। सुबह भी निमित्त निमित्त करके बताया था, जहाँ के तहाँ वस्तु रखना सीखो, सीखो, ताकत लगेगी। आज हमारे कहने से तुम चप्पल सही रख दो, कल दूसरी जगह फिर वैसे, तो नुकसान कौन का होता है? कई बार लोग 10-10, 15-15 मिनट का चप्पल ढूंढने में लगा देते। बड़ा सवेरे 1500 पब्लिक आई, 10,000 पब्लिक आई, अब सोचा हमने चप्पल सुबह वहाँ रख दी थी, शाम को वहाँ रख दी, दोपहर में वहाँ रख दी, कल वहाँ रखी थी, वहाँ, अब खुद ही को भूल गए हमने कहाँ रखी थी। कई बार तो लोग बिना चप्पल के चले जाते जबकि चप्पल है वहाँ, और ये कह रहे खो गई, खो गई, खोई नहीं है जबकि। तुम्हारी एक गंदी आदत है कि तुम कभी इधर छोड़ दीजिए, कभी बार छोड़ दे, कहीं बार कहूँ मंदिर में छोड़ दे, कहीं बार छोड़ कर। अरे एक नियत स्थान बनाओ दिमाग में, नियत स्थान यहाँ रखें। अब देखो आधा घंटा खराब नहीं हुआ, राग देश नहीं हुआ, कसाई नहीं हुई, 10 जनों से कहा नहीं, हमारी चप्पल चोरी चली गई, और तुम्हें गालियाँ देते रहे कैसे धर्मात्मा है, सब चोर है नंबर 1 के, काय की प्रोजेक्ट सुन रहे, काय को आत्मा है, सब चोर है, साधा आदमी बात सल नहीं है, चप्पल ले गए, ले नहीं गया बेचारा कोई। और कई बार तो चप्पल इसलिए चोरी जाती नहीं है क्योंकि अपन हमारी चली गई तो हम भी ले जा रहे, तो दूसरे की पहन गई, तीसरा दूसरे की पहन गया, चौथा तीसरे की पहन गया, मालूम पड़ी 100 लोगों की चप्पल चोरी चली गई। अब मुझे बड़ा चंबा होता है, 100 लोगों की चप्पल चोरी, 100 चोर तो नहीं आ सका। नहीं कहते ठीक है कभी चोरी हो भी सकती, 100 चोर तो नहीं आ सकते। तो एक गलती में से कितनी गलतियां हो गई। यथा स्थान वस्तु रखने की आदत डालो, आप बहुत सुखी रहोगे। सामान रखने से मोक्ष नहीं होता, तुम्हारा उपयोग कितना खराब हो रहा है उसमें, तो उतनी देर में आनंद करती, सबको भगवान देखती। सही बता ना, तुम्हारी चप्पल चोरी चली आई, 1 लाख चला जाए, कोई मकान छीन ले, अरे और तो जाने दो, सगा भाई से कितनी तकलीफ हो जाती। सगा भाई ने मकान हड़प लिया हो, तुम्हें वसीयत ना दी हो, पैसे में से कम बढ़ कर दिए हो, बोलो कितनी आग लग जाती है तुमको। कहाँ देख पाओगे भगवानों से, और कहाँ अपने को अभोक्ता भगवान देख पाओगे। तो कितनी बड़ी हत्या हो गई ये तो सोचो, कितनी बड़ी हत्या आपने मोक्ष मार्ग की। अब मैं फिर से तो पूछ रहा हूँ, बोलो मोक्ष मार्ग किस कीमत पे छोड़ दोगे? समझ में आया पंडित साहब, सूक्ष्म उपयोग के लिए सूक्ष्म क्रिया का बोलते हैं। अब आ गई समझ में। मैं इसलिए मैंने खूब सोच दिया, मेरा पैसा है ही नहीं, कहाँ घाटो ये होएगा कहाँ से। अभी भी मतलब अपन हर बार तुम देखो कहीं ना कहीं से चल रहा, कोई ना कोई चीज़ छूट जाती, मैं फ़ोन करती, हर जगह से कुछ ना कुछ छूटता है। क्यों? निकालते समय हम कोई भी चीज़ उठा के कहीं की कहीं रख देते, फिर अब याद ही नहीं रहती वो कहाँ रखी। तो चलते समय जो मिला उसे रख लिया, अब कहाँ रख दिया स्पेशल, कहाँ छिपा के रखी, जो सुरक्षित रखी, क्या वस्तु थोड़ी कोई है। हमारी लापरवाही से
कभी साबुन छूट गई, कभी फला छूट गया, कभी ब्रश कुछ बर्तन ही छूट गए, बताओ चांदी की कटोरे छूट गए। अब फ़ोन करो फिर बेचारे वहाँ से वहाँ लेके आए, कितनी हिंसा हुई, सही कहा। कितना राग देश हो। अमल में नहीं लौट आए तो अपन कहीं उनकी नीयत खराब है चांदी पे, इतनी शादी में नीयत ही खराब हो गई उनकी बेचारों की। भगवान आत्मा की हानि। कितना सोच समझ गए बेटे, खूब सतर्क बनो, बिल्कुल सतर्क बनो, हर चीज़ में सतर्क। हम फिर कह रहे स्थूल क्रियाओं से स्थूल उपयोग का पता लगता है, सूक्ष्म क्रियाओं से सूक्ष्म उपयोग का पता लगता है। निमित्त नैमित्त माँ क्या होगा, ये तो और ही समझ में आई। अब निगोद चले गए, माँ में क्या होगा, इतनी लापरवाही है तो चले गया। हम क्या करें, जानबूझ के तो हम निगोद गए रही, हमने तो बुद्धि को यही सोची थी मोक्ष चाहे, अब होना आ रहा है तो चलेंगे, बहुत बढ़िया जाओगे, पक्की बात है। जो व्यक्ति लापरवाही से सोचता है इसमें क्या हानि हो गई, कहा हुई इतनी तेज जड़ की मोक्ष मंडल में इतने लोग हैं, जड़ की क्रिया कैसे, जड़ की ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी, बिल्कुल मैं गंदे शब्द बोल रहा हूँ, बहुत ही खराब, हराम खोरी। अपने पैसे से चीकू लाएंगे तो बहुत संभालेंगे, और समाज के आ गए तो ठीक, समाज के आ गए, ये दो खाओगे दो खा लो, बाकी टाइम से दे दो सबको। लेकिन नहीं दी, फिर 14 आ गई तो 14 को खाए नहीं, अगले दिन दे गए, सड़ गए। फिर हमसे वो कह रहे भाई साहब माली को दे दे, दिया ताकि ऐसे पुण्य सड़ो सड़ाओ तो हमें मिला, तुम्हें थोड़ी मिलेगा वो, तुम तो माली को दिया गया एहसान कर रहे। दूध सड़ गया, वो बिल्कुल देखेगा भी घरों में, दूध फट गया, बदबू आ गई, दही जैसा खटा खराब हो गया। सो बाई से बड़े उससे कहे, भाई 2 लीटर दूध रखा है, लाई चेचे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कर्म बांध रहे हो। अब तुम्हारा सड़ा हुआ पुण्य आएगा फिर क्या होगा, ऐसे विचार करना सीखो। हम फिर कह रहे हैं, हम निश्चय व्यवहार हमारे संग संग चलता है, हमें अलग अलग नहीं दिखाई देता। चरणानी योग बड़ा सरलता से दिखाई देता है। बताओ कब क्रोध करोगे, बताओ क्या चला जाएगी क्रोध करोगे। श्रीमद जी ने तो अल्टीमेट लिख दिया, देह जाय पर माया न बरते राम, बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। बहु समझते हो, दिक्कत है इनके अर्थ में नहीं जाती। बहु 1 घंटा अर्थ किया उस समय ने अपूर्व अवसर में। बहु क्या होता है, 1 घंटा मैंने बहुत कम क्लासिफाइड करके बताते थे, अमुक 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 ऐसे। बहु एक जाति के दुख कितने होंगे सोच सकते हो। बेहतर भी उपसर्ग करने जाए तो सोचो, अभी तो कोई गाली दे दे इतने में हैरान हो जाती हो, कोई आ ही जाए ठोक ठाक दे, मार पीट दे, लूट लाट ले तो क्या हो गई। बहु उपसर्ग का क्या अर्थ होगा, मैं सच कह रहा हूँ 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिले, इनके अर्थ में जाओ लिखो। लिखने इसलिए लिखना कहता हूँ मैं तो, मेरी ज़िंदगी में लिखना बहुत ही हुआ है बहुत लिखना, मैंने सोचने का बहुत अच्छा तरीका है लिखना। अब सीधे बैठ जाते हैं तो वो नहीं होता, लिखने से बहुत होता है समझ गए। अब बताओ भाई, लिखो वो लेस्या वेस्या क्या है, हमने कब कहा लेस्या से बंद होता है, इसे चिंता क्यों करते। अब शुक्ल लेस्या दिखा दोगे फिर कृष्ण लेस्या होगी, तो कर्म बंद मायाचारी का होगा। अब होगा अनंतानी बंद। हमें तो कृष्ण आएगी, हम कहते हैं हाँ आ रही हो, हम क्या दिक्कत। तो फिर ऐसे तो आपके पास नहीं रह पाएंगे, मत रहो। कृष्ण लेस्या परमानेंट नहीं है, हम परमानेंट हैं, और तुम भी परमानेंट हो, रहो तो रह जाओ। सोचो पति पत्नी में झगड़ा हुआ कृष्ण लेस्या का मारपीट हो गई, चिल्ला चोट हो गई, पत्नी ने भी हाथ उठा दिया, पति ने भी उठा दिया, मैंने इतना खराब। क्या करना चाहिए कि हम भग जाएंगे, भग जाओ। शुक्लेश्या से तो हमने शादी करी नहीं, और शुक्लेश्या वालों उसके पास तुम रहोगे नहीं। पति बदलोगे तो कृष्णलेश्या वाला नहीं हुई, वो पत्नी बदल लोगे तो पत्नी का कृष्णलेश्या वाली नहीं आएगी। चौथे गुण स्थान तक कृष्णलेश्या वाली हो। अब तुम सम्यक दृष्टि भी लाओगे ना, धर्मात्मा ढूंढ डांड के, तो भी देगी मिला के
मतलब होता है, क्या करो, लड़ाई झगड़ा होते तो होते हैं, क्या करें। तो आखिरकार तुम्हें भेद विज्ञान ही शरण है। ऐसा कोई व्यक्ति बता दे जिसकी माँ ने उससे ना कहा मर जा, हड्डी पसली तोड़ दे, मर तो जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, काले मुंह कर जाओ, कभी दिखाना मत अपनी शकल, बोलो कौन की मम्मी ने नहीं कही है वह। वो सब कृष्ण लिस्या के वचन है। यदि आप उन बच्चों को पकड़ोगे तो जिंदगी में नहीं रह पाओगे। अब हम जानते कृष्ण लिस्या परमानेंट नहीं है। गुस्से में उस समय मूड ऑफ था तो कह दिया। कई बार पति का मूड खराब होता है तो बहुत भयंकर बड़बड़ाता है, भयंकर। तो पत्नी ज़्यादा टीका करे इससे पहले ही वो थोड़ी देर बाद कहता है देखो मेरा आज मूड खराब था, बुरा नहीं मानो, जो भी बोला है वो तुम एडिट कर लो। मेरा आज मूड ठीक नहीं था, मार्केट में थोड़ा ऐसा ऐसा लॉस हो गया, फला हो गया। कल्पना करो यार, तुमने 10 साल तक काम किया हो और वो फाइल रिकवर नहीं हो रही, लॉस हो गई, परमानेंट डिलीट, और रिकवरी नहीं हो रही। आपने खूब रिकवरी लगा ली, वो जो कुछ कर सकते थे, तो आप उस दिन कैसा लगेगा? 10 साल की मेहनत, और उसके देने पर 100 करोड़ रुपये मिल सकते थे, जो भी मिलेगा एग्जाम्पल। अब 100 करोड़ तो जो जीरो, अपने 10 साल की मेहनत बेकार गई। उस दिन कैसी आग लगेगी? पत्नी प्रेम से भी खिलाएगी तो आग लगेगी, हाँ तुम्हें खाना खाने लग रहा है, क्या करे वो? ले से आओ क्या करो बताओ? लेस्या आत्मा नहीं है। आत्मा की प्रभुता को लेस्या कम नहीं करती। मोक्ष मार्ग में लेस्या घातक नहीं है, बंधक नहीं है। क्या तो रहे साफ साफ। अच्छा तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, मजा करो। कितनी जल्दी जल्दी बोल गए, बहुत जल्दी। लेस्या घातक नहीं है, लेस्या बंधक नहीं है। समझाने के लिए है लेस्या। धरी क्या है उसमें, दम क्या है? नहीं पंडित जी, कोई को पता ना लग जाए कि हमें भी क्रोध आता है। हम तो कह रहे सब पता लग जाए, आता है। हम तो कह रहे आता है। समझ में आ रहा है ये कर्नाटक में पढ़ाई क्यों गई थी? यही इसलिए पढ़ाई गई थी, वेद विज्ञान के लिए। आनंद करना सीखो। हमने तो परमानेंट मान लिया भाई साहब बहुत खराब है। काहे? जब देखो जब गुस्सा करती। अरे तो भाई साहब खराब है कि आत्मा खराब है कि तत्काल की पर्याय की लेस्या खराब है कि तत्काली ध्रुव खराब है? कौन खराब है बताओ? गटर की गंदगी के चक्कर में हीरा कब छोड़ के भागोगे? ऐसे शिष्य गुरु को कभी नहीं छोड़ता। कैसे ही होता ही वहाँ हो गुरु का, कैसा ही हो नहीं छोड़ के जाता। क्यों? परमानेंट। पंडित साहब ने कहा था, मैंने कहा समय पंडित साहब ने एक बार बोला तुम्हें भी बुरे तो लगते होंगे हम, जब हम चिल्ला चोट करते इस तरह जो कुछ बुरा तो तुम्हें भी लगता हो, कहते नहीं ऊपर ऊपर से अच्छे दिखाते हो। सबको बुरा लगता है, तुम्हें भी लगता होगा। पंडित साहब कहा मैंने पंडित साहब एक ही बात कह रहा हूँ, एक लाइन कही मैंने उनके साथ। आपका अनंत उपकार है कि आपने मुझे औदिक भाव से भिन्न भगवान बताया, तो क्या मैं आपको औदिक भाव से भिन्न भगवान नहीं देखूंगा? मेरा इतना ही समाधान है आपके प्रति, बस इतना ही समाधान है, बस इससे ज़्यादा कोई समाधान। एक लाइन बोली थी केवल उनके उत्तर में, खुश हो गए थे, ठीक है, खुश हो गए थे, ठीक है। अब जब आपके हाथ में भी नहीं है, आप क्या करोगे उसमें? लेसे आए आपके हाथ में थोड़ी है। कोई व्यक्ति कहते कि मैं बिल्कुल जितने नकली दिखते ना तुम्हें, नकली मतलब तुम जिससे भी आभा मंडल से प्रभावित हो, जिसके भी दावा करने वाले, वो एकदम शांत चित्त रहते हैं। कोई नहीं रहता, गुणस्थान तो नहीं है ना शांत चित्त का। आपको शांत चित्त तब तक दिखेगा जब तक अनुकूलताएं है, पुण्य का उदय है, प्रभुता खूब है, फोटो खूब खींच रहे हैं, लाखों पब्लिक भीड़ जय जयकार कर रही, तो वह टाइम तो शांत दिखेंगी। मजा तो जब है जब प्रतिकूलताएं हों, कोई सुनने नहीं आए, कोई पूछे नहीं, माइक बिगड़ जाए, भोजन की व्यवस्था बिगड़ जाए, वो सब उपेक्षा कर दें, तिरस्कार कर दें, सब ना। अब है आपकी शांति की परीक्षा। तो शांत दशा कैसे आ जाएगी? नकली आएगी क्या? मैंने ये देखा है, कार के अंदर भी लोग अंगूर टांग देते, अंगूर कार के अंदर प्लास्टिक के। मुझे देख के इतने अच्छे लगे, हाथ लगाने का मन कर गया।
ये तो मुझे कहना तो ये असली अंगूर से भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन कभी काम के नहीं थे, बहुत महंगे थे वो। एक भी अंगूर काम का नहीं था, टेस्ट नहीं ले सकते थे आप, लेकिन देखने में बड़े अच्छे थे। क्या फायदा है ऐसे? मैं तो बिल्कुल साफ साफ है, मैं कह रहा हूँ मेरे सुधारक लोग बहुत हैं, असंख्यात ही हैं, हजार सुधारक के मेरे सुधारक। आपको प्रवचन में हंसना नहीं चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, आसन ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, मेरे बस में होवे तो मैं कर लूँ, मुझे आनंद आता। तो अब जैसे ताली बज गई, अब कोई मैं जान ऐसे करिए, नहीं ताली नहीं बजना चाहिए, गड़धर की गादी। तो गड़धर नहीं हूँ भले आदमी, गड़धर की गादी है, गड़धर तो नहीं हूँ, क्या करूँ, चार ज्ञान का धनी तो नहीं हूँ। बहुत ऊंची पोस्ट है, कहाँ बैठे हो आपको पता होना चाहिए। भैया बहुत ऊंची पोस्ट है जो तो मुझे पता है, तीर्थंकरों की गादी है, लेकिन मैं तीर्थंकर तो नहीं हूँ। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोल मुझे तो रोज ही मिलेंगे, तुम्हें भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। आप बोलने शुरू करो उससे ही मिल जाएंगे। सीखो कछु, सीखो कछु। हमने तो इतनी सीखी है, वाणी के करता हम नहीं, हमने इतना सीखा, वाणी करता हम नहीं, ले श्याम के करता हम नहीं। अब लगा लो 21 भेद जो सुबह बताए थे उदय भाव के, हमारी आनंद की हत्या हो जाए ऐसी पढ़ाई हमें नहीं पढ़ना, हमारे आनंद की हत्या हो जाए ऐसी क्रिया हमें नहीं करना, हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो आनंद की हत्या कर दे। और करूँ की टेंशन में तो रुलाई देगी वो। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, हमें ऐसे सोचना चाहिए था, तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए था, अब मरे अब मरे। तो फिर क्या करना चाहिए पंडित जी, आप ही बताओ, खराब सोचेंगे अच्छा सोचे? हम बता दें, खराब सोचने वाले तुम नहीं हो, ये सोचो। अच्छा सोचने वाले भी तुम नहीं हो, तो फिर हम क्या सोचें कि जैसी सोच जानने में आए उससे अप्रभावी। मैं कहता हाँ निपट गई गाड़ी, कितना सरल काम हो गया। यदि हम धर्मात्मा है तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। कौन ने कहा नहीं करना चाहिए? धर्मात्मा झगड़ा करता नहीं है, या उसके जीवन में झगड़ा से अप्रभावी दिखता है। इतने से भी अंतर बहुत बढ़ गया। नहीं तो ये लगे मैं इतना घर छोड़ के निकला हूँ तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, गुरुओं के प्रति ऐसे होना चाहिए, भला के प्रति ऐसे होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ आदर्शवाद इतना बहुत रुलाती है मोक्ष मार्ग। यदि अपन ने निवृत्ति ली है तो पत्नी को ऐसे होना चाहिए, पति को ऐसे होना चाहिए, और पत्नी को ऐसे सोचना चाहिए, और पति की ऐसी सेवा करना चाहिए। और वैसा दिखता विकता तो है नहीं, काम बिगड़ता तो ऐसा लगे आग लगती पति को देख के या पत्नी को देख के, बड़बड़ा जाती। फिर अपने आप को दोष दे दो, अरे मत दे दोष। वो कोई दोष दे रहा है ना, तो उस पर्याय के दोष को भी समझो कि वो ही दोष दे रहा है जो दुखी है। हम तो बस वापस आ जाओ, हम तो भगवान है, हमें नहीं मालूम। हमें तो एक लाइन मालूम कि हम भगवान है और मोक्ष जा रहे। 2 लाइन में मोक्ष मिल रहा है, चाहिए हम हिसाब। झूठ मूठ तो नहीं जा रहे, असली में जाए तो माने। अरे हम कह रहे असली में जा रहे, नकली की क्या बात है? तो फिर आप स्टाम्प पे लिख के दे दो, मरो। तो स्टाम्प कहाँ ले जाओगे तुम? हम तो चले जाएंगे मान लो, फिर तुम स्टाम्प लेके आओगे मोक्ष में कि हमारा तो मोक्ष नहीं हुआ, तुम आ गए। क्या कर, बड़ी मस्ती का मार गया, बड़ी मस्ती का। लगा लेना सब जगह, कितना सरल काम है। कैसी कसाय करेंगे, करेंगे का तो प्रश्न नहीं, होगी अप्रभावी, देख लेना। वाह, अब कुछ बचा। औदिक भाव में सबकी वर्णन कर दी मैंने पूरा। हाँ असिद्धत्व, अब तुम सिद्ध तो हो नहीं, यही असिद्धत्व है बस। तो अभी तो पूरा का पूरा है,
सिद्ध होने पर पूरा थोड़ी होऊंगा, असिद्ध होने पर भी पूरा होऊंगा। सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब क्या होता है कि इस स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, तो पाषाण में जो स्वर्ण है वो तो पाषाण से भिन्न ही है ना। हाँ, अब प्रूव करना है बस, सो तोड़ फोड़ के जला के विधि कर करा के ताव दे दा के हम निकल आया, तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? इसमें 1 तोला सोना था। लेकिन जब नहीं सिद्ध हुआ था तब भी वो तो था ना। समझ में आ गई होगी बात? 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी था, तो असिद्धत्व होने पर भी था, नहीं सिद्ध हुआ तो भी था। हाँ, अब वो प्रोसेस करके घी निकाल दिया तो सिद्ध हो गया। ऐसे ही मैं तो शुद्ध ही था और सिद्ध होने पर सिद्ध हो गया कि मैं सिद्ध ही था। सिद्ध बना नहीं, शुद्ध हुआ नहीं। मोक्ष जाने पर शुद्ध हुआ नहीं, ध्यान रखना बिल्कुल। कर्मों के अभाव में शुद्ध हुआ नहीं, ये उपदेश से लिए कर्मों के अभाव में शुद्ध होगा जी। बहुत कठिन है ये बात का, समझ में आ रही कुछ? कर्मों के सद्भाव में शुद्ध है कि अशुद्ध है? सद्भाव में, कसायों के सद्भाव में शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब क्या उपदेश से तो खूब सुन रखी है। वर्तमान में असिद्धत्व है, असिद्धत्व है। असिद्धत्व में आत्मा नहीं है, तो सिद्ध हो तो क्या? बिल्कुल मस्ती से कह रहा हूँ। हाँ, आत्मा देह से न्यारा पवित्र ही था तो प्रूव होता चला गया 14 गुणस्थान से, कसायों से, कर्मों के अभाव आदि से प्रूव होता चला गया। असिद्धत्व भी निपट गया। लो, असिद्धत्व माने कोई, फिर से कह रहा हूँ, आत्मा शुद्ध था, ये सिद्ध हो गया, इसका नाम शुद्ध। आत्मा अशुद्ध हुआ ही नहीं। तो उपदेश से लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से सदा मलिन, उपदेश से लिए। तो इसका अर्थ क्या है फिर? मलिन है कि शुद्ध है? शुद्ध है। पंडित जी यदि मलिन लिखा तो फिर तो मलिन ही सिद्ध करना पड़ेगा हमें। तो भाई मलिन लिखा है द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से, तो पहले समझो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से मलिन नहीं कहा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म की ओर देखने से शुद्धता दिखाई नहीं देती। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को अनुभव करने से, देखने से, विचारने से, लक्ष्य करने से वो शुद्धता दिखाई नहीं देती। इतना बताने के लिए कहा था। आए समझ में आया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की तरफ देखने वाले को शुद्धता अनुभव में नहीं आती। शुद्धता तो है, हम दृष्टांत ही दे सकते हो, और तो कोई दृष्टांत दे। मिट्टी को देखने पे हमने सुना शुद्धि नहीं। हाँ बिल्कुल, हम और सरल दृष्टांत दे रहे। आपके मुंह में रसगुल्ला है तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन दृष्टि लैट्रिन पे पड़ी है, लैट्रिन के रंग रूप, डिजाइन, सुगंध, दुर्गंध उसी का विचार कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? तो रसगुल्ला का स्वाद तो है लेकिन तुझे नहीं आ रहा, क्योंकि तेरा दिमाग तो बिल्कुल वो मलिन पदार्थ पर है। मलिन पदार्थ पर तेरी दृष्टि होने से तुझे शुद्धता का भेदन नहीं हुआ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों में कभी भी आत्मा मलिन नहीं हुआ। तब तो कहा सिद्ध समान सदा पद करवाना। इसीलिए तो कह रहे हैं आत्मा को जानते ही आनंद शुरू हो जाता है, और इसी का नाम है आत्म भावना भावता। आत्म भावना भावता का क्या अर्थ हुआ? पहले तर्क से दिया था, अब भाव से बता रहा हूँ। आत्मा को स्वरूप जानते ही आनंद हो गया, ये भावता। आनंद रूप परिणमित हो गया, ये भावता। मैं आत्मा हूँ ये जानते ही आनंद हुआ, इसका नाम है भावता। आत्म भावना भावता हो गया। अब कर्म करते रहेंगे, अपन कुछ नहीं करना, साहब कर जाएंगे कुछ। हमारी बात समझ में आ रही? अच्छा लगा, शुद्धता को नहीं देखने रूप ही अशुद्धता उच्चार से कही जाए। बस खूब दृष्टांत है ग्रंथों में। स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत है, दूध का, दही का हमने भी कह दिया, दूध का है। जो जानता है शुद्ध में शुद्धता शुद्ध तो काय के बल पर कह रहे हैं? शुद्ध है तभी तो, ये तो गाथा से रेफरेंस हो गया।
भगवान बनोगे शुद्ध नहीं हो जाओगे, तब भगवान हो और जानने पर जो आनंद होगा उससे शुद्धता प्रकट हो जाएगी, मैंने तुम्हें समझ में आ जाएगी। दूध में घी था, समझ में आ गई, देखो निकल आया, देखो निकल आया, इतना था, शुद्ध था, समझ में आ गई। बहुत गाथाएं आप तो मिल जाएंगी, कलश मिल जाएंगी। देवा स्वयं शाश्वतः नित्यं कर्म कलंक पंक लिखा है, नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। अन्य दर्शनों में तो खैर इसकी गंध भी नहीं है, अन्य दर्शनों में गंध भी नहीं। वहाँ तो यदि ज़्यादा कहो तो तुम पाप छोड़ोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। मैक्सिमम यदि कहीं गंध होगी तो इतनी होगी, पाप छोड़ोगे तो भगवान बनोगे। हमारे यहाँ कह रहे भगवान को भूलना ही पाप। भगवान बनोगे काहे को? भगवान हो बिल्कुल भगवान नहीं बनोगे। भगवान जानने का, भगवान हूँ इसका आनंद ही तेरे कर्मों के अभाव का कारण बनेगा। मोहराग जिसका अभाव का कारण बने, तेरे भगवान पना ही आनंद का है। तो आत्म भावना भावता समझ गए? आत्मा पहचान के आनंद रूप परिणमित। मैं अब करो आत्म भावना भावता, अब करो। सही बता ना, तुम क्या क्या सोच रहे इसका अर्थ देखो। कौन कहेगा अनादि अनंत भगवान है? कौन कहेगा? जैसे जैन दर्शन अलग है, महिमा ही अलग है, और इन ग्रंथों की महिमा है। इन ग्रंथों के सिवा कहीं नहीं मिलती ये बात भी। औपचारिक शैलियाँ है ना सब जगह, इसलिए इस ग्रंथ की ज़्यादा महिमा आती श्रीमद जी को भी, स्वामी जी को भी, सब। क्यों? इसमें कहा है बस कि पर्याय में भी तू मलिन नहीं हुआ। गटर में गिरने पर भी हीरा मलिन नहीं हुआ। अनादिकाल से भगवान पाप और वासना में डूबा पड़ा है, शरीर में है लेकिन मलिन नहीं। या बोले पर्याय में भी तू मलिन नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल मलिन नहीं हुआ। वर्तमान पर्याय में भी मलिन नहीं। तब तो सिद्ध समान अनुभव करने की बात आई। अभी भी क्षायिक पर्याय का नाम लेकर के सोच रहे तो फिर नहीं समझ में आई। तो सिद्ध समान अब तर्क में पारिणामिक कह देते, पारिणामिक से देख माने शुद्ध है, शुद्ध होना नहीं है। दृष्टांत भैया, गेहूं धो लो, कपड़ा धो लो, तो कपड़ा धोते हो कि मैल धोती हो? क्यों? गेहूं धोते हो कि मैल धोती हो? इसका मतलब गेहूं तो शुद्ध ही है, मलिनता धुलती है। कपड़ा तो शुद्ध ही है, मलिनता धुलती है। ऐसे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध ही है। अब अपने ठेकेदारी से परेशान हो, पंडित जी यदि आत्मा त्रिकाल शुद्ध तो ऐसे भाव क्यों आ रहे, ऐसा चिंतन क्यों चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं। रोलो अच्छा और रोलो। गटर की तरफ देखो तो हीरा नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा। कह दिया लेश से आए, उदय है, कर्म है, संयोग, सच कह रहे, सब कह दिया, कुछ नहीं बाकी बचता। विचार करो। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता